गुरुजी। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए खुश रहिए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। सतगुरु का आप गुरु जी, जब से आपको मैंने कथा में टीवी में देखा है, उन्हीं के देन से मैं आपके पास वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करके आपके पास चल के आई हूँ गोरखपुर से। गुरु जी, मैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नहीं जानती थी, कभी भी नहीं जानती थी, लेकिन आपकी कृपा ऐसी कि राधा रानी कान्हा जी मेरे घर पे दोनों लोग रहते हैं, और आपकी ही कृपा से मेरी बहन की कोई बेटा नहीं है, 3 बहन हैं, 3 बेटी हैं। चलो 3-3 और हो जाएं भगवान करें, पर प्रश्न क्या है ये पूछो। प्रश्न ये है कि वो बेटा बनाई है कान्हा जी को, परंतु आपकी भक्ति से, आपके गुरु से वो कान्हा जी को जन्माष्टमी के तीसरे दिन ही उसकी बेटी राखी बांधती है कान्हा जी को। ठीक है। वो बड़ी बेटी ही कान्हा जी को 5 चम्मच, मुझे विश्वास नहीं होता, चम्मच से दूध पिलाई है। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर जन्माष्टमी के तीसरे दिन ही दूध पिए हैं। संभव है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन आप गुरुजी आपसे दीक्षा ली है, तो क्या तुलसी की माता दिन रात भी पहन सकते हैं? तुलसी की माला सदा पहन के रखो, आप सबको पहनना चाहिए। पहले हम राधे राधे बोलते थे, तो अब जय श्रीमान ही लगाना है। राधे राधे भी बोलना है, जय श्रीमन नारायण भी बोल। राधे राधे और जय श्रीमन नारायण कोई अलग अलग नहीं है। और रामनवमी, जय श्रीमन नारायण में जो श्री है वो श्री मतलब राधा ही है। और रामनवमी जैसे 9 दिन व्रत रहना है। राम, कृष्ण और नारायण तीनों एक हैं। राधा, सीता और लक्ष्मी तीनों एक हैं। गुरुजी एक बात और है, आप कहते हैं जहाँ रावण जैसा भाई हो और जहाँ विभीषण जैसा भाई हो, ऐसे भाई को त्याग देना चाहिए। तो हमारे देवरान जेठान में, हमारे भाई भाई में नहीं ऐसा होता। हम चाहते हैं कि हमारी देवरानी हमारी तरह हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें हम, आप ही बताइए। जब रास्ते में कांटे हों तो आप ये नहीं कह सकते कि कांटे तुम गुलाब की तरह हो जाओ। कांटे को कांटे ही रहने दो, आप अपना पाँव बचा बचा के आगे चलो। तो गुरुजी, उसी प्रकार यदि कोई दुष्ट है, कोई बुरा है, तो आप अपना रास्ता बचाते हुए आगे बढ़ो। आप ये मत सोचिए कि वो हमारी तरह हो जाए। कोई किसी की तरह कभी नहीं हो सकता। जो जिसकी तरह जैसा है, ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया, जिसका जैसा नेचर है वैसा ही रहेगा। यदि कोई भक्ति से जलन करे, मैं भजन भाव बड़ी मतलब मगन हो के आपकी भजन गाती हूँ, तो मेरे भजन से कितने लोग जलते हैं, तो क्या उनसे प्रेम करें या फिर दूरी बनाएं? लोग जलते हैं ये आपको कैसे पता चला? मुझे ताना लोग मारते हैं कि ये लोगों को दिखावा करती है। कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो। आप ध्यान दे रहे हैं कि हमसे कौन जल रहा। हम तो ध्यान कभी नहीं देते कि हमसे कौन जल रहा है। हमें क्या करना कि कौन जल रहा है, कौन क्या हो रहा है। हम अपना काम करें, अपने रास्ते पर ठीक चलें। लोगों की परवाह, आज की कथा में हमने अच्छे से समझाया कि आप विंडो वाली खिड़की में, विंडो वाली चेयर पर, कुर्सी पर ना बैठें। आप विंडो से हट जाइए, बाहर ना देखिए कि बाहर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने भीतर झांक के देखिए कि आपकी भक्ति अभी कहाँ तक पहुँची और अभी कहाँ तक पहुँचाना है। जी गुरुजी। बाहर ना देखिए हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, कहने दो। अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, तीसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। राधे राधे गुरुजी। हम उड़ीसा से आए हैं जी, जगन्नाथपुरी से जी। आपसे मिलने आए हैं महाराज। मैं पूछना चाहती हूँ, बांके बिहारी से जो दर्शन करने गए थे, तो बांके बिहारी में इतना अंतर क्यों? भक्त सब एक हैं, तो उधर बोल रहे हैं वीआईपी लोग अलग, और वीआईपी कौन है हमको बताओ महाराज जी। भक्त तो सबका, भगवान का तो भक्त होते हैं। सुनो, ऐसा है कि आपके पास यदि समय है तो आप जाके दर्शन कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। पर आप कोई कहे कि नहीं जी हमें थोड़ा अंदर जाना है और हमें अंदर से जल्दी से दर्शन करना है, अलग वीआईपी आदमी खुद बन रहा है। जब आप ही बनेंगे तो सामने वाले को क्या नुकसान है। आप ये मत कहो कि हम वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं।
आप सामान्य नागरिक की तरह मैं भी दर्शन करने जाता हूँ बिहारी जी के, तो जहाँ सारे लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं वहीं से दर्शन करके प्रणाम करके आते हैं। हाँ, हम वहीं- कभी वीआईपी दर्शन नहीं करते। नहीं, कोई हम भी पकड़ नहीं के ले जाए कि चलिए आप यहाँ जाइए तो वहाँ जाके खड़े हो गए। हाँ। बाकी दर्शन ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से दर्शन हो जाए। हमें तो यहाँ से बिहारी जी दिख रहे हैं। भगवान तो सबका भगवान है। तो आपको आप अपने घर से देख लो बिहारी जी को। भगवान तो सबका है ना। हाँ, भगवान सबके हैं। जिसके पास पैसा है वो दे के और आगे चला जा भैया ले। इसीलिए तो ठीक है। भगवान तो ये नहीं देखते कि ये पैसा वाला है या गरीब है। भगवान सबके लिए हैं। दूरियां फर्क इंसान ने पैदा किए हैं, भगवान ने पैदा नहीं किए। जय श्री राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं अबोहर पंजाब से आया हूँ। हाँ, तो एक मन में प्रश्न है महाभारत के प्रसंग का। एक मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि एक ऋषि थे पराशर, वो तपस्या के लिए गए। जब 15 साल की तपस्या के बाद वो वापस लौटे तो उन्होंने एक सत्यवती जो उनसे उनका मोह हो गया और वो उनसे सहवास करने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगे। तो वो किसी प्रकार तैयार हो गए उनसे। ठीक है। तो उनके सहवास के दौरान महर्षि वेदव्यास जी प्रकट पैदा हुए। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है, वो इतने उच्च कोटि के संत हैं और अगर साधारण मनुष्य किसी से ऐसा संपर्क बनाता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो एक अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होती। लेकिन उनके गर्भ से एक इतने उत्कृष्ट महर्षि वेदव्यास पैदा हुए जिन्होंने पूरी महाभारत लिख दी। तो ये प्रसंग मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे कर्म उन्होंने किए और उनसे भी इतनी अच्छी संतान पैदा हुई। तो इसका थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। बेटा देखो, वो ऋषि हैं, आपने पूरा नहीं पढ़ा। पूरा पढ़ते तो आपको उसी में उत्तर मिल जाता। वह मत्स्य गंधा नाम की कन्या थी। सत्यवती बाद में नाम पड़ा, पहले जी। उनका नाम था। सब बैठ जाओ बेटा, खड़े ना हो बेटा, अभी बैठो, कहाँ भाग रहे हो। सुनो, मत्स्य गंधा नाम की कन्या थी। उनके शरीर से मछली की गंध निकलती थी। किसकी गंध? मछली। इसलिए उनका नाम पड़ा मत्स्य गंधा। जी। फिर वो नदी के बीच में आई तो महर्षि ने कहा कि अभी ये समय अनुकूल है। एक ऐसा टाइमिंग था कि उस समय पर कोई स्त्री यदि गर्भवती होती है और उस स्त्री के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा कल्याणकारी होगा समाज के लिए। तो कहा कि मुझे एक स्त्री चाहिए और वो तुम हो। तो उसने कहा महाराज अभी दिन का समय है और हमारे पिताजी उस तरफ खड़े देख रहे हैं। माफ करना महाराज जी, उनकी आपकी भी तो पत्नी थी ना, उनसे ये कर सकते थे वो? ना समझो ना, पहले वो समय, वो टाइमिंग। इंद्रधनुष 24 घंटे नहीं रहता, समझो। इंद्रधनुष 24 घंटे रहता है? नहीं जी। आकाश में इंद्रधनुष एक टाइमिंग जरा सी देर के लिए प्रकट होता है फिर गायब हो जाता है। उस समय वो स्त्री थी और वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं, देव कन्या थी। मत्स्य गंधा थी, उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। फिर संत जी से कहा कि दिन है, तो उन्होंने सोचिए कि पूरे चारों तरफ उन्होंने कोहरा प्रकट किया। अब कोई सामान्य इंसान में तो ये ताकत नहीं है कि कोहरा तुरंत कर दे। फिर उन्होंने कहा कि आज से तुम मत्स्य गंधा नहीं, योजन गंधा कहलाओगी। तो मत्स्य गंधा मतलब उनके शरीर से दुर्गंध खत्म करके उन्होंने कहा कि योजनों तक, 100 योजन तक तुम्हारी गंध अर्थात सुगंधी फैलेगी। जहां तुम रहोगी 100 योजन तक तुम्हारी गंध जाएगी। तो उनका नाम मत्स्य गंधा से योजन गंधा हो गया। जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती थी उनके शरीर से खुशबू निकलने लगी। इस धरती की पहली स्त्री हैं मत्स्य गंधा, योजन गंधा, जिनके शरीर से सुगंध निकलती थी वो महर्षि की दैन। और गर्भाधान हुआ, आश्चर्य मानेंगे, हर बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, पर वो गर्भवती तुरंत हुई और तुरंत उनके द्वारा व्यास जी महाराज प्रकट हुए। और ये सामान्य ऋषि नहीं, ये भगवत इच्छा है, भगवत कृपा है। ऐसे महान ऋषियों को सामान्य इंसानों से तुलना ना की जाए कि अरे हम भी तो कर सकते हैं ऐसे। नहीं, ना वो मत्स्यगंधा नाम की कोई स्त्री सामान्य थी, ना वो ऋषि कोई सामान्य थे, ना व्यास जी सामान्य है। वो ईश्वर की
प्रेरणा थी, ईश्वर की वो लीला थी, और वो लीला के कारण जो करना था वो हुआ। महाराज जी एक प्रश्न हो सिर्फ। बिल्कुल। मैं लगभग 3-4 साल पहले से गलत आचरण में पड़ गया था, तो उससे पहले मैं भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा भगत था, भगवान की अनंत कृपा थी, तो बड़े अच्छे ढंग से मैं भक्ति पथ पर निरंतर बढ़ता चला रहा था। आज से 15 साल पहले मैं वृंदावन भी आया था उनकी कृपा से, तो बीच में ऐसा कुछ कर्म आ गया जिससे मैं गलत आचरण में पड़ गया, और उसके बाद जब से गलत आचरण में पड़ा हूँ तो हमेशा उन्नति थी, सब खुश रहता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो गलत आचरण मुझसे छूट गया और आज मैं फिर से उसी पथ पे चल रहा हूँ। लेकिन इस पथ पर चल रहा हूँ तो आज मुझे वो प्रसन्नता, वो खुशी नहीं मिल रही, तो कष्ट बार बार आ रहे हैं। लेकिन जब मैं गलत आचरण पे था, जब बड़ी उन्नति थी, तो ऐसा क्यों होता है जीवन में? गलत आचरण छोड़ दीजिएगा, गलत संगति छोड़ दीजिएगा जी। वो तो छोड़ दीजिए, सही रास्ते पर चलिएगा, सब अच्छा होगा। हमेशा हमें कभी भी यदि पतंग की डोर छूट गई, पतंग से कट गई, तो गिर ही जाएगी ना। आप अपने संस्कारों से भटक गए, अपने राह से भटक गए तो गिर ही जाएंगे। इसलिए सही रास्ते पर चलिए। और कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर तरक्की कर जाए तो ये ना सोचिएगा कि यार वो तो गलत पे चला गया और तरक्की तो मैं भी करूं। नहीं, गलत रास्ते पर जाने वाला तरक्की कर भी गया तो आपने सुना होगा कि कुछ धन संपत्तियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों तक चलती हैं, और कुछ आपने ऐसा देखा होगा कि आता है और चला जाता है। जो बेईमानी से कमाया धन है वो केवल 10 साल तक रहेगा, अधिक से अधिक। आप 10 साल तक खूब ऐशो आराम से गाड़ी बंगले में रहेंगे, पर उसके बाद जब पतन स्टार्ट होगा ना तो नानी याद आ जाएगी। ईमानदारी की रोटी खा के धीरे धीरे चलो, बेईमानी की 56 भोग खा के बहुत तेजी से आगे ना बढ़ो, क्योंकि वो जितनी तेजी से आप गए उससे कहीं अधिक तेजी से आप देखेंगे। पत्थर जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आता है, लेकिन धुआं बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है। धुएं को आपने ऊपर जाते तो देखा होगा, नीचे आते नहीं देखा होगा। गलत संगति पत्थर की तरह ऊपर ले जाती है और नीचे पटक देती है, और सत्संग में अच्छी संगति धुएं की तरह हमें सदा ऊपर तो ले जाती है, पर नीचे आने के रास्ते कभी नहीं देखा किसी ने। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। जय जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आज कसरत हो गई माइक लेने में। बताइए। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 प्रश्नों के उत्तर चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मुझे उनके उत्तर से जरूर संतुष्ट करेंगे। जी गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है। बेटा बैठ जाओ, आगे पीछे के लोग जितने लोग हैं आप खड़े रहो एक जगह। बताओ। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे आप कथा सुनाते हो तो कथा में आपकी हर बात साइंस से रिलेट होती है, और जो कि बिल्कुल सही रिलेट होती है। जाके बहुत सी चीज़ें साइंस ने आज अचीव करी हैं। हमारा सनातन धर्म 5000 साल पहले, 7000 साल पहले ऑलरेडी अचीव कर चुका है। लेकिन अब आज का साइंस, बिकॉज मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसलिए ये पूछना चाहूँगा, जैसे क्या है टाइम ट्रैवल एक बात है, साइंस ये कहता है आने वाले 20 से 50 साल के अंदर हम इसे भी अचीव कर सकते हैं कि हम समय की यात्रा कर सकते हैं, भूत में और भविष्य में जा सकते हैं। तो जब ये चीज़ अचीव हो सकती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि सनातन धर्म में भी ये चीज़ पहले अचीव हो चुकी हो। जब हर चीज़ हो चुकी है तो सनातन धर्म में ये भी पहले से हो सकता है किसी ऋषि मुनि ने यह विद्या प्राप्त कर ली हो। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में कोई, देखिए भगवान का उदाहरण मत दीजिएगा, क्योंकि भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य है। इसलिए कोई ऋषि मुनि या सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जिसने समय यात्रा की हो, टाइम ट्रैवल किया हो, तो उसका उदाहरण मैं गुरुजी आपके श्रीमुख से जानना चाहूंगा। आपने आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल सुना है। आद्य शंकराचार्य जी ने, उनसे भारती ने एक सवाल किया, जहां उनका शास्त्रार्थ हुआ। जिन राजा से उनका शास्त्रार्थ हुआ उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की पत्नी थी मैया भारती। उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए शास्त्रार्थ में। फिर उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला कि मेरे से करो, तो उन्होंने कुछ ऐसे
गुप्त सवाल कर लिए जो जी, पति पत्नी के कुछ होते हैं। गंभीर प्रश्न करे थे जी। गंभीर मतलब शास्त्र के नहीं थे वो, जी, जी। वो एक पति पत्नी के संबंध के प्रश्न थे, और वो सन्यासी थे आद्य शंकराचार्य जी। तो आद्य सन्यासी आदमी स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध वो क्या जाने। सही बात। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे समय दो कुछ महीनों का। तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। जी, अब देखिए जो आज साइंस नहीं कर पा रही है नहीं कर पा रही, बिल्कुल और ना कर पाएगी। जी। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना। एक राजा की मृत्यु हो गई थी वहां पर। उस राजा के शरीर में उन्होंने अपने प्राणों को निकाल कर मरे राजा को जीवित किया। बिल्कुल ये पूरा किया था। है। मरे राजा को जीवित किया। उस राजा के शरीर पर जाकर के आद्य शंकराचार्य जी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ रहे। वो शरीर राजा का, आत्मा संत की और रहे, और उसके साथ रह करके वो गृहस्थी के सारे प्रश्नों का उत्तर जाने कि पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो क्या हैं, कितने सहज हैं कितने असहज हैं, जाना। और जब पूरा कार्य पूरा हो गया तो वापस उस राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आकर और महीनों बाद बॉडी जस की तस प्रवेश करते हैं और जाकर के भारतीय को पराजित करते हैं। तो जब ये पॉसिबल है तो आप कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बात। कितने ऋषि ऐसे हैं हमारे यहां, आपने सुना होगा कि बलराम जी की पत्नी माता रेवती, उनके पिता उनका विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने गए कि आप बताइए कि हम किसके साथ अपनी बेटी का विवाह करें। सलाह मांगने गए अपनी। तो कहा कि भाई इतनी देर में तो वहां कई युग बीत गए, आपका तो कोई वंश नहीं बचा। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो साइंस क्या सिद्ध करती है? साइंस भी कहती है कि यदि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर यदि कोई उस जगह पर जाए तो वहां पर उम्र आपकी जस की तस रहेगी, आपका घंटा भर बीतेगा और यहाँ उस समय पे बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत चुका होगा। ये साइंस प्रूव करती है, ये सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं हमारे यहाँ। तो आद्य शंकराचार्य जी का शरीर छोड़ना और दूसरे शरीर में प्रवेश करना, क्या ये कम है? भूत भविष्य वर्तमान की बातें हमारे सारे ऋषि जानते थे। वशिष्ठ जी जानते थे। जब दशरथ जी पूछने गए कि क्या मेरे संतान नहीं होगी, आप आश्चर्य मानेंगे, राम जी के जन्म के पहले श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को ये बता चुके थे कि आपके 4 बेटे होंगे और आपके बड़े पुत्र का वनवास होगा, पत्नी के कारण होगा, आपकी मृत्यु होगी। सब कुछ बता दिया था राम जी के जन्म के पहले। राम जी के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर तैयार कर दी थी, पहले तैयार कर दी थी। तो ये सारी चीजें पर्याप्त हैं। बहुत सारे हमारे ऋषि तो विमान का आविष्कार करते थे। कर्दम ऋषि ने कामक विमान बनाया और बहुत सारे ऋषि। जब मैं किन किन ऋषियों का बताऊं आपको? मुझे अच्छा उदाहरण मिल गया कि कोई भी मेरे से पूछे आगे चल के टाइम ट्रैवल, तो सनातन धर्म में भी इसका एक उदाहरण है। हाँ, ऑलरेडी है। ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि जैसे हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घटी हो, ये नॉर्मल सी घटना है, लेकिन इस पे कोई क्या कहते हैं ध्यान नहीं देता है। ध्यान क्या नहीं देता है? जैसे मान लीजिए रात को आपको या मेरे को स्वप्न आया, कोई स्वप्न आया, उसे हम भूल गए, फिर अगले दिन भूल गए, उठे तो भूल गए, कोई बात नहीं। आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने साल भर बाद एकदम वो घटना हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में घटी और हमें याद है ये तो हम पहले ही स्वप्न में देख चुके हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस पे आदमी थोड़ा ध्यान नहीं देता है। तो एक तरह से क्या मैं ये मानूं, सामान्य मानव में भी ये शक्ति है कि वो भविष्य पहले ही अपना देख सकता है, बाय मिस्टेक ही देख ले, क्या देख सकता है? लंका में एक महिला थी जिसने देख लिया था। हनुमान जी लंका जलाए नहीं थे और त्रिजटा ने सपना देख लिया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, और उसका सपना 4 दिन में सत्य हो गया। तो सपना जो देखा सत्य हो गया। तो ये सब पहले हो चुका है। सुंदरकांड में चर्चा है। एक तरह से हम भविष्य देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल, कई 100 में से 95-5% लोग ऐसे हैं जो सत्य सपना देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, सपने लगभग सत्य ही होते हैं। हम ये ना सोचें कि सपने मिथ्या। सपना जो भी हम देखते हैं या वो घटना हमारे जीवन में
घट चुकी होती है या घटने वाली होती है, या किसी अन्य जन्म में घट चुकी। क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा होगा प्लेयर होती थी, सीडी होती थी, वो रील वाली कैसेट होती थी। तो रील वाली कैसेट जहां थी ना, आप उसे लगाते तो वहीं से गाना स्टार्ट हो जाता था। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में एक रील है जिसको मन कहते हैं, जो सब कुछ एक्सेप्ट करता चलता है। वो सारे मैं इस जन्म में अनिरुद्धाचार्य हूँ, इसके पहले जन्म में ना जाने क्या था, उसके पहले जन्म में क्या था, उसके पहले जन्म, वो सारा मन ने स्टोर कर रखा है। कभी पिछले जन्म की रील फंसा देता है तो वो सपना देख लिया। जो हमारे साथ पिछले जन्म में कई बार घटना घट चुकी हैं वो हमने देखा, या आगामी जन्म में घटने वाली हैं वो, या आगे। इसलिए कोई भी सपना मिथ्या नहीं है। वो घटना या आपके साथ घट चुकी है या घटने वाली है, ये मान के सपना देखा करो। वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका। हो सकता किसी 1 करोड़ जन्म पुरानी बात आपने देख ली आज, पर वो है आपसे जुड़ी हुई घटना। इस तरह तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों प्रश्नों के उत्तर से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। तीसरा प्रश्न गुरुदेव भगवान मेरा ये रहेगा, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हुए यह कहते हैं कि ये इतना दुर्लभ स्वरूप है, देवी देवता तरसते हैं इसके लिए, बल्कि हर कोई तरसता है स्वरूप के लिए, और ये किसी को दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन तुम बहुत परम सौभाग्यशाली हो जो मैं तुम्हें ये दर्शन दे रहा हूँ। तो जब बात ये आती है कि इतना ही दुर्लभ स्वरूप है, तो पुस्तकों में इतनी आसानी से हमें कैसे इस स्वरूप का दर्शन हो पाया, और कहाँ से ये चित्र लिया गया जो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप का हम दर्शन आज भी कर पाते हैं? भगवान ही एक रूप में प्रकट भय वेद व्यास जी। भगवान के स्वरूप को भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तो भगवान के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए भगवान को व्यास जी के अवतार में आना पड़ा, और उन्होंने अपने अवतार के बारे में बताया, क्योंकि सामान्य इंसान की तो ताकत थी नहीं। इसलिए वेद व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। तो भगवान ही आए इस तरह से उन्होंने हम सामान्य मनुष्यों को भी दर्शन कराया। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, 6 पंक्तियां आपके समक्ष मैं अपने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मैंने खुद लिखी हैं, आप ही के लिए लिखी हैं, आप ही की प्रेरणा से लिखी होंगी। श्री कृष्ण के पौत्र का है यह निराला नाम अद्भुत, इस निराले नाम वाले ने किया ये काम अद्भुत। धाम अद्भुत, काम अद्भुत, भोजन का इंतजाम अद्भुत, कर्म अद्भुत, धर्म अद्भुत, स्वभाव इतना नर्म उद्भुत अद्भुत। और हूँ बरेली से मैं गुरुवर, अनमोल मेरा नाम अद्भुत, और ऐसे गुरुवर के चरण में मेरा है प्रणाम अद्भुत। खुश रहिए, भगवान सदा सुखी रखें आपको। जय जय श्रीमन नारायण। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। और बाकी लोग जिनको मिलना है अंदर चलिए। आज के लिए प्रश्नोत्तरी इतनी, कल फिर होगी, जो सवाल रह गए हैं कल पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही। बाकी लोग आज जिनको मिलना था आ जाइए आप लोग। बाकी लोग अंदर चलिए, अंदर चल के मिलेंगे सबसे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा। जो